और मेरे मुस्तफा वो थे जेड़े आंदे गए नेड़े बांधे गए सीने लाके मोहम्मद रंगेंदा गया। जो हुजूर के पास आए रंगे गए, ऐसे रंगे गए। कुरान उनके रंग को बयान करके कहता है सिबगत अल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा व नहनु लहू आबिदून। कुरान में ऐलान है मोहम्मद के सहाबा को अल्लाह ने खुदाई रंग चढ़ा दिया है और इससे बेहतर और कोई रंग हो सकता ही नहीं। मुस्तफा के कदमों में बैठकर जिन पे रंग चढ़े कौन थे? मोहब्बत से बताओ कौन थे? जो हुजूर के रंग में रंगे गए वो कौन थे? और हुजूर ने उनको एजाज पता क्या दिया? हुजूर ने उनको एजाज ये दिया, जिब्राइल कुरान लेके आया, मोहम्मद मुस्तफा ने मुआविया बिन अबी सुफियान से लिखवाया। इतना बंदे मिल देन ए देखो जी ये 500 रुपया थोड़े वाले साहब आया उन्हें हुसन कारकर्दगी के तौर पर मैं कोई 500 रुपया दिता ही मैं आज तक वो 500 रुपए को संभाल के रखे। ए पेंसिल ए पेन ए कलम अल्लामा अली शेर हैदरी की निशानी मैंने संभाल के रखी है। आप पर तो हो गया एतमाद और जिस सुफियान के बेटे मुआविया से मोहम्मद कुरान लिखवाए और सिर्फ कुरान न लिखवाए बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने उमरतुल कदा के मौका पर तवाफ किया, सफा और मरवा किया। सफा मरवा के बाद जब बाल तरशवाए जाते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत मुआविया को बुलाया और हजरत मुआविया हुजूर के बाल मुबारक तराश रहे। पाक पैगंबर ने अपने सहाबा पर एतमाद किया और कुरान मजीद ने कहा बियदी सफरतिन किरामिन बररा। हुजूर के सहाबा जो कुरान लिखते हैं ये पाकीज़ा हाथ हैं, बुजुर्गी वाले हाथ हैं। मैं अगर किसी बंदे को कहूं ये चेहरा बड़ा नूरानी चेहरा है, क्या उससे मेरी मुराद ये होती है सिर्फ चेहरा नूरानी है हाथ साफ नहीं? जब मैं कहता हूं ये खानदान बड़ा अच्छा है उससे मुराद क्या खानदान के सिर्फ बुजुर्ग होते हैं या सारा खानदान होता है? हुजूर ने कुरान में बता दिया बिअयदी सफरतिन किरामिन बररा। हुजूर के सहाबी जो कुरान लिखते हैं ना ये बुजुर्गी वाले हाथ है, बुजुर्गी वाले हाथ। आज किसी को उस्ताद कहे ये शागिर्द बुजुर्ग है और कोई शागिर्द उस्ताद को कहे ये बुजुर्ग है, किसी को इलाके की इंतजामिया कहे ये बुजुर्ग है और जिसको मेरा कुरान कहे ये हाथ बुजुर्गी वाले हैं, उनसे बड़ा कोई बुजुर्ग नहीं हो सकता। और वो बुजुर्ग कौन है? वो बुजुर्ग कौन है? कौन है? दो चार बातें सिर्फ उनके लिए हो सकता है इस मजमे में कोई बात समझने के लिए भी आए, कोई बात समझने के लिए आए भी आए। पहली बात तो ये ज़हन में बिठाएं हुजूर के दीन का फैसला सबसे पहले लेना चाहिए तो कुरान से लेना चाहिए। किससे लेना चाहिए? किससे लेना चाहिए? और कुरान का फैसला अगर सहाबा के हक में आ जाए, अहले बैत के हक में आ जाए, उसके बाद फिर किसी और के फैसले को देखना मुनासिब है? डिप्टी कमिश्नर फैसला मेरे हक में करे और जनाब पटवारी फैसला आपके हक में करे तो खुशियां मैं मना संगे तुसा मने सो। जित मेरी हुई है या तुहाडी हुई है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला तुहाडे हक के चोवे, हाई कोर्ट का मेरे हक के चोवे, जित तुहाडी हुई है या मेरी हुई है? जे कुरान का फैसला सहाबा दे हक के चोवे ते तारीख दान का फैसला सहाबा दे खिलाफ होवे, आले बैत दे खिलाफ होवे, वल कुरान पढ़न वाला मुसलमान कुरान पाक दे फैसले ते एतमाद करदा है या तारीख दे फैसले ते एतमाद करदा है? और कुरान का फैसला सुन के जाओ, लिख कर जाओ। कुरान कहता है वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना। पढ़ो तफसीर, हुस्ना किसको कहते हैं?
आलो सुन्नत की तफसीर पढ़ो तो हुस्ना का मतलब है जन्नत। आले हदीस की तफसीर पढ़ो तो हुस्ना का माना जन्नत। आले तशी की तफसीर पढ़ो तो हुस्ना का माना जन्नत। और अल्लाह कहता है वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सब सहाबा से जन्नत का वादा कर लिया। अब रब का फैसला माना जाएगा या तारीख का? किसका माना जाएगा? किसका माना जाएगा? तुसा जी टाइम एग्रीमेंट कर दो पंजाब बैंक की 3000 रुपए का स्टाम्प कढ़ा दे, इवें होंदा नहीं होंदा? अंगूठे लग गए 3000 वाले पंजाब बैंक के स्टाम्प पर, आपने मुआहदा लिख लिया। कहने वाला कहता है करोड़ रुपया जो दिते ही ते 3000 वाले स्टाम्प की तहरीर गिन के घर आ गए। वादा इंदी हैसियत है, 3000 वाले स्टाम्प की हैसियत है। अगर मैंने 2 करोड़ रुपया दिया है, बदले में 3000 वाले स्टाम्प पर मेरा मुआहदा लिखा गया, अब इसको कोर्ट में मैं चैलेंज कर सकता हूं। अब मेरा करोड़ों रुपया कोई खा नहीं सकता, अब मेरे हक को कोई दबा नहीं सकता। हाथ हो गई। कोर्ट अद्दू का शख्स 3000 वाले स्टाम्प पर लिखा हुआ वादा मानता है, 30 पारों वाले कुरान पर लिखा हुआ वादा नहीं। जन्नती जन्नत। अल्लाह ने सहाबा के साथ जन्नत का वादा 3000 वाले स्टाम्प पे किया है या 30 पारों वाले कुरान पे किया है? अल्लाह ने वादा कर लिया। अब एक बंदा कहता है जी ये वादा है, लेकिन ये वादा चंद लोगों के साथ है। मैंने कहा पढ़ो कुरान। कुरान कहता है यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। फौज की जमा अफवाज। हम कहते हैं अफवाज पाकिस्तान। कहो जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान। हमें अपनी फौजों पर फख्र है। हिंदुस्तान को तिगनी का नाच नचाया या नहीं नचाया? ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा पढ़कर जब मेरी फिजाइया के जवान निकले, वो गाय का पेशाब पीने वाला ठहर सका? ओए हमें तो अफवाज पाकिस्तान पर फख्र है, ये तो अफवाज मोहम्मद है। और 9 मई को अगर कोई अफवाज पाकिस्तान के मराकिज को आग लगाए तो कहा जाता है रियासत का दुश्मन है। अगर कोई मोहम्मद की फौज पर जबान दराजी करे तो दीन का दुश्मन है या नहीं है? ये तो बात पाकिस्तान के आईन और कानून में बड़ी आसानी से समझे जाने वाली बात है। जो कोई पाकिस्तान की फौज पर हमला करे, फिदाइया पर हमला करे, बैरिया बर्रिया पर हमला करे, वो मुल्क का गद्दार है। जो कोई सहाबा पर हमला करे, आले बैत पर हमला करे, वो मोहम्मद का भी गद्दार है, मोहम्मद के दीन का भी गद्दार है या नहीं है? है या नहीं है? कुरान कहता है अफवाजा। फौज की जमा क्या है? फौज की जमा क्या है? फौजों की फौजें, काफिलों के काफिले, लश्करों के लश्कर दीन में दाखिल हुए। कहते नहीं 5 बंदे रह गए। कुरान आधे फौजां दियां फौजां दाखिल थईं, ये आधे 5 बंदे रह गए। मैं आदा दिल ते हाथ रख के सोचने वाली गाल है, इख्तलाफ की गाल नहीं। 100 बच्चे की क्लास को जो उस्ताद पढ़ेंदा होवे, 5 बच्चे पास थी दिन, 95 बच्चा फेल थी वंजे, कसूर उस्ताद है या क्लास दा? इसका मतलब है ये कहना चाहता है हजूर ने 23 साल मेहनत की, वो सारे फेल हो गए। हजूर ने 23 साल मेहनत की, कोई काबिल ना बना। यहां जुल्फकार अली भुट्टो का मानने वाला आज तक भुट्टो के नजरियात पर कहते हैं मैं खड़ा हूं। इमरान खान पर सख्ती आई, कहने वाला कहता है कप्तान जेल में चला जाए, मैं तब भी पीटीआई के साथ खड़ा हूं।
नवाज शरीफ के मानने वाले परवेज मुशर्रफ के दौर में भी सख्तियां बर्दाश्त करके नवाज शरीफ के साथ खड़े रहे। कहते हो सारे खड़े रहे, मोहम्मद के सहाबा फिर गए। मैं पंजाब असेंबली में था, वहां मुझे एक पीपल्स पार्टी का एमपीए मिला। मैंने कहा ये बिलावल भुट्टो ने भुट्टो को देखा है? कहता नहीं। मैंने कहा इसको वोट क्यों मिले हैं? कहता इसके नाना की वजह से, इसके नाना को लोगों ने याद रखा। मैंने 2018 में जंग से एमपीए का इलेक्शन लड़ा, मुझे तकरीबन 70,000 लोगों ने वोट दिए। जुलाई की गर्मी में पसीने बह रहे थे, 70,000 लोगों ने मुझे वोट दिए और कहा मुआविया ये वोट तेकू नहीं तेरे वालिद को दितन, ये वोट तेरे वालिद को दितन। मैं कहा 17 साल तू बाद तो आपको मेरा वालिद याद है? उन्हें आख्या आजम तारे के कोई भूलने वाला इंसान आई, आजम तारे के कोई भूलने वाला इंसान आई। मैं हूं पीपल पार्टी वाले एमपीए को आख्या, मैं आख्या गाल सुन, मेरे वालिद की शहादत तू 17 साल बाद, मैं गुनाहगार बंदा, लोग मेरे वालिद को मोहब्बत करें देन, मैं को 70,000 वोट दें देन, लोग जुल्फकार अली भुट्टो दे फौत होवन करने बाद उन्हें नवासे बिलावल भुट्टो को वोट दें देन, असेंबली दे विच पूछें देन, यहां तक कि उसके दामाद आसिफ अली जरदारी को दूसरी मर्तबा मुल्क का सदर बना देते हैं। तुम क्या कह रहे हो? सबको याद रहा, बस मोहम्मद के सहाबा फातिमा को भूल गए। कहते हैं वैसे मैंने ये बात कभी सोची नहीं थी। मैंने कहा चलो, एक मर्तबा मैं वजीर आला के दफ्तर में बैठा हुआ, मेरे साथ मेरा छोटा भाई है, उसका नाम है अली हैदर। वो एक था बखर के इलाके का एमपीए। मुझे कहता है ये जवान कौन है? मैं कह मेरा छोटा बिराई का नाम है अली हैदर। मैं को आधा तू साई अली ना रख दे, तू साई अली ना रख दे। मैं कह जी असा अली ना भी रखते हैं, ते अली जेड़े अपने पुत्र का नाम अबू बकर रखे असा वो ना भी रखते हैं, ते अली अपने बहे पुत्र का नाम उमर रखा, मेरे बहे पुत्र का नाम ही उमर है। ते अली अपने त्रीहे पुत्र का नाम उस्मान रखा, ते मेरे पुत्र का नाम ही उस्मान है। ते मैं क्या जी टाइम मैं अपने बेटे अबू बकर को आवाज देना, मैं को करबला दे विच शहीद होने वाला अली दा बेटा हुसैन दा भाई अबू बकर में को याद आवेंदा है। करबला में हुसैन के साथ अली का बेटा अबू बकर शहीद हुआ या नहीं? करबला में हुसैन के साथ अली का बेटा उमर बिन अली हुसैन का भाई हुसैन से पहले शहीद हुआ या नहीं? उस्मान शहीद हुआ या नहीं? मैं क्या सा अली नाम भी रखते हैं, अली दे बेटे अबू बकर उमर उस्मान दा नाम भी रखते हैं। मार का एक मेहरबानी करे सो आधा जी दसाओ। मैं कहीं दफा जो होवे ना कोई तुहाडा प्रोग्राम ते जाकिर साहब को आखा है पैसे ते को डबल दे सा, हुसैन दा तज़किरा कर, हुसैन दे बेरा अबू बकर दा तज़किरा कर। भाई शहीद करबला अबू बकर बिन अली का तज़किरा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? और शहीद करबला उमर बिन अली का तज़किरा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? उस्मान बिन अली का होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आज दे दौरे चला भला करे इरशाद भट्टी दा, जान दे हो ना, इरशाद भट्टी दा अल्लाह भला करे। उंदी तबीयत इवें में कूड़े को कूड़े दे घर तक छोड़ के हटदा। और इरशाद भट्टी उनके कने पूछता है भी हजरत अली ने अपने बेटों के नाम अबू बकर रखे थे, उमर रखे थे, उस्मान रखे, ये किसी की मोहब्बत में नहीं रखे थे, ये उस जमाने के मशहूर नाम थे इसीलिए रखे थे। बहुत अच्छी बात है, रखे तो थे। अब तुम हजरत अली से मोहब्बत के दावेदार अपने घर में अली के बेटे अबू बकर का नाम रखो, उमर का नाम रखो, उस्मान का नाम रखो। अली दे वेड़े दे विच अबू बकर हुसैन दे नाल खेड़दा पिया, अली दे वेड़े दे विच हुसैन दे नाल उमर खेड़दा पिया, उस्मान खेड़दा पिया। अली दा वेड़ा इन्हां नावां तो बगैर मुकम्मल, भाई जे अली दा वेड़ा इन्हां नावां तो बगैर मुकम्मल नहीं थींदा ते अली दे गुलामां दा वेड़ा इन्हां नावां तो बगैर ही सजदा सजदा। जलसा में ये वादा करके जाएं
जिसको अल्लाह बेटा दे, पोता दे, भतीजा दे, नवासा दे, नाम अली रखोगे, नाम अबू बकर रखोगे, उमर रखोगे, उस्मान रखोगे, अली रखोगे, हसन रखोगे, हुसैन रखोगे। अब बताओ इस जलसे में मैंने सबका तज़किरा किया या नहीं किया? अगर मैंने सबका तज़किरा किया, यहां से मोहब्बत मिली या नफरत मिली? मैंने जोड़ बताया या तोड़ बताया? हम कहते हैं सहाबा अहले बैत एक है, सहाबा हुजूर का यराना है, अहले बैत हुजूर का घराना है। घराना तो यराना ही कभी फुट सकता है। हम जोड़ की बात करते हैं, जोड़ की बात से बदअमनी नहीं होती, तोड़ की बात से बदअमनी होती है। और जो तोड़ की बात करे, सेनेट में उसके खिलाफ कानून पास हो चुका है और इंशाअल्लाह गुस्ताखों के खिलाफ वो कानून लागू होगा। आज के जवानों, सैलाब में मेरा मुल्क डूबा हुआ है। अगर आप सैलाब से बच गए हैं तो हमारा कोई खास अमल नहीं था कि अल्लाह ने हमें उस अमल की वजह से बचाया। अल्लाह ने हमें अपनी रहमत से बचाया। तो जो सैलाब की तकलीफ में लोग हैं उनकी मदद करेंगे, उनके साथ ताउन करेंगे, उनको खाना पहुंचाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ सोचो तो सही, ये दरिया क्यों बिफर गए, ये बादल क्यों बरस गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 सालों से गज्जा वाले खेमों में थे, आज हम खेमों में चले गए? गज्जा के लोगों की तकलीफ, कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने रब को हमारी शिकायत लगा दी है? पाकिस्तान की सूबाई और वफाकी हुकूमत मुतासिरीन सैलाब के लिए जो काम भी कर रही है, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। लोग मिलजुल कर मुतासिरीन सैलाब के लिए जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अफवाज पाकिस्तान के जवान कश्तियों के साथ, तैराकी करने वाले जवानों के साथ लोगों की जितनी मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस सब से पहले हमें बहसीयत कौम गज्जा के मुसलमानों की जुल्म पर की जाने वाली खामोशी पर तौबा करनी चाहिए। हुक्मरानों को भी तौबा करनी चाहिए, अवाम को भी तौबा करनी चाहिए। और हमने देखा कतर पर चंद दिन पहले हमला हुआ और गुज़िश्ता कल तमाम इस्लामी मुल्कों के सरबराहान कतर की हिमायत के लिए इकट्ठे होकर बैठ गए। काश जब 2 साल पहले ये हमला मस्जिद अक्सा के रखवालों पे हुआ, कतर में इकट्ठे होने वालों, अगर उस दिन तुम मस्जिद अक्सा में इकट्ठे हो जाते, आज ये हालात ना होते। गज्जा वालों से हमारा कलमे का रिश्ता है और पाकिस्तान के वजीर आज़म ने कतर में जो मुवक्कफ पेश किया है, वो वाक़अतन पाकिस्तान के एटमी कुव्वत बन जाने के बाद वजीर आज़म पाकिस्तान का मुवक्कफ जुर्रतमंदाना मुवक्कफ था। हम हज़ार सियासी इख्तलाफात के बावजूद वजीर आज़म पाकिस्तान की कतर में गज्जा की हिमायत में, इसराइल की मुखालफत में दी जाने वाली स्टेटमेंट की हिमायत करते हैं। लेकिन इस्लामी मुल्कों के सरबराहान, कब तक अमेरिका पर एतमाद करोगे? कब तक इसराइल पर एतमाद करोगे? बानिए पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने पहले दिन से कहा था, हम इसराइल को नहीं मानते। आज वक्त आ गया है कि दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराहान ये फैसला करें, वो इसराइल को बतौर मुल्क के तस्लीम न करें। ये थोड़ी हो सकता है वो पले भी हमारे टुकड़ों पर और भौंके भी हमारे फलस्तीनियों पर। जुर्रतमंदाना मुवक्कफ आलम इस्लाम को लेना होगा। लेकिन हम यहां पर क्या कर सकते हैं? गज्जा के लोगों के लिए दुआ तो कर सकते हैं, मुतासिरीन सैलाब वालों के लिए भी दुआ करोगे, इमदाद भी करोगे। और गुस्ताखान सहाबा व अहले बैत, नक्शे अमन पैदा करने वाले लोग हैं इस मुल्क में, उनके खिलाफ कानून बनवाने की जो जद्दोजहद है उसमें साथ दोगे। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।